हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सिन्हा मैथ्स एंड फन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे एक्सरसाइज 8.1 और पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सवाल सब था वो सब हम क्लियर कर लिए थे। कुछ भारी सवाल था, कुछ हल्का सवाल था, सब क्लियर हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग नया सवाल देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि सवाल देखने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। हम क्या जानते हैं, ये अगर त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, तो एंगल सी के रिफरेंस में हम क्या जानते हैं, कौन सी के इस पे हम इसका जो है दोनों भुजा का अनुपात निकालते हैं। अब मेरे पास दोनों भुजा नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एंगल सी 30 डिग्री दिया हो, ठीक है। तो कहेंगे कि इसका दोनों भुजाओं का अनुपात कितना होगा, यानी साइन 30 अगर निकालने का है, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है करके दोनों भुजा का अनुपात निकालने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम जान गए कि ये 1:2 में होगा, ठीक है। इस चीज को हम त्रिभुज के अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में सब में जानेंगे कि 30 का वैल्यू कितना होता है, 45 का वैल्यू कितना होता है, 60 का वैल्यू कितना होता है, 90 का वैल्यू कितना होता है। तो इन सब चीजों को याद करना होगा एक एक करके। तो इसके पहले कि हम लोग ये पढ़ें, सबसे पहले हम पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला लिखाए थे आप लोग को, तो वो सारे फॉर्मूला को आप लोग फिर से देख लो, ठीक है। जैसे कि अभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग पढ़े थे कि उसमें पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर कितना था, P/H, ठीक है। ये P/H था, ये सब जान चुके हैं। P/H, B/H, P/B, ये सब लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों को और कुछ पढ़ाए थे, एक दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्या, साइन थीटा इजकल टू 1/cosec थीटा, ये पढ़ाए थे ना, और इसको प्रूव करके भी बताए थे। तो ये सारे जो फॉर्मूला है, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे पहले लिख लेते हैं कि आप लोग को फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर कितना होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। आप लोग ये जानते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, cosec का उल्टा होता है, cosec साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, कॉट का उल्टा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला और टेन के लिए लिखाए थे, टेन थीटा बराबर क्या लिखाए थे, टेन थीटा बराबर लिखाए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिखाए थे। और कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉट थीटा बराबर बताए थे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला को आप लोग देख लो, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके एंगल के रिफरेंस में उसका वैल्यू बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये उतार लिया आप लोग, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो सबसे पहले यहाँ जो चार्ट बना रहे हैं उस चार्ट को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये हो गया। और अब हम इसको इसके अलग अलग, जैसे 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, ये सारा वैल्यू लिखेंगे। 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे देखेंगे, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। इसको लिखने का फॉर्मूला, क्या तरीका होता है फॉर्मूला लिखने का, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि सबसे पहले 0 डिग्री पे रूट अंडर 0/4 लिख दो। 30 डिग्री पे रूट अंडर 1/4 लिख दो। 45 पे 2/4 लिख दो रूट अंडर, और 60 पे 3/4 लिख दो, और 90 पे 4/4 लिख दो। यही इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले साइन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0/4 यानी 0/4 अगर हम किसी भी चीज को लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0/4 बराबर 0, और 0 का रूट कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0। अब 1/4 रूट अंडर 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना। तो एक तो 1/2 बाहर आ जाएगा रूट के, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या लिखा हुआ है मेरा, साइन का रूट अंडर 2/4, ये तो कट गया ना, यानी रूट अंडर 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1/2 को इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1/2, यानी 1 तो बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर में 2 आ गया। ठीक है, इस तरीका से लिख सकते हैं, तो 1/√2। ठीक है, अब cos 60 इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब 3 का नहीं निकलेगा तो रूट को 3 के अंदर ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और 4/4 हम कटा दिए, 4/4 कटा दिए, कितना हो गया, 1 हो गया, रूट अंडर 1। रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत इसमें। अब हम चलते हैं कॉस पे, तो कॉस को कैसे निकालेंगे, आखिर जैसे साइन को निकाले वैसे ही कॉस को निकालेंगे, नहीं। देखिए सीधा सा फंडा है कि जितना 90 डिग्री होगा कॉस का साइन का, ठीक है, वही क्या हो जाएगा मेरा कॉस का 0 डिग्री। 90 डिग्री कितना है साइन का, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा कॉस का 0 डिग्री। और साइन का जो 0 डिग्री है वो कॉस का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी 0। ठीक है, अब कॉस का जो 60 डिग्री पे है वो मेरा किस में हो जाएगा, साइन का जो 60 डिग्री पे है वो मेरा कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में 30 डिग्री पे हो जाएगा, यानी √3/2। ठीक है, और साइन का जो 30 डिग्री पे है वो मेरा किसका हो जाएगा, कॉस का 60 डिग्री में चले जाएगा, 1/2। ठीक है, एकदम सिंपल वे में इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, इसको यहीं पे उतार देंगे। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। अब tan का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, tan बराबर अभी तुरंत लिखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस, यही होता है ना। तो साइन बाय कॉस, अब tan 0 का मान लिखने के लिए साइन बाय कॉस करेंगे। साइन 0 का मान कितना है, 0 है,
और cos जीरो का मान कितना है, 1 है, तो 0/1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो tan जीरो का वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया। ठीक है, tan 30 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बाय कॉस, साइन कितना है 1/2 बटे साइन कॉस कितना है √3/2, √3/2 लिख दिए। ठीक है, नीचे का 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे यानी tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। ठीक है, अब हम चलते हैं tan 45 पे। tan 45 कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस, साइन कितना है 1/√2 है ना, कॉस कितना है 1/√2, साइन बाय कॉस कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब हम चलेंगे tan 60 का वैल्यू पे। tan 60 बराबर कितना होता है, साइन बाय कॉस, साइन कितना है √3/2 साइन 60, और cos 60 कितना है 1/2, 1/2 दोनों कट गया, नीचे नीचे कितना बच गया √3 बच गया। ठीक है, तो ये मेरा tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। ठीक है, अब एक बात और दूसरा देख लो कि tan 90 का वैल्यू कितना होगा। tan 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन बाय कॉस, साइन कितना है 1 है, कॉस कितना है 0 है, 1/0 कभी परिभाषित होगा, नहीं हो सकेगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, कभी नहीं कट ये होगा, 1/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको बस इसका ही उल्टा कर देना है कॉट में। ठीक है, तो जो tan 90 है वो क्या हो जाएगा cot 0 हो जाएगा। ठीक है, और tan जो 0 है वो cot 90 हो जाएगा। ठीक है, और tan जो 30 है वो cot 60 हो जाएगा, और tan 60 जो है वो tan cot 30 हो जाएगा √3। ठीक है, और tan 45 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा cot 45 होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, 45 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, देख रहे हो सबका, यानी जो है यानी साइन कॉस का वैल्यू 1/√2 आया, tan कॉट का वैल्यू 1 आया। अब कोसेक से का देख लेते हैं। अब एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, होता है ना। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब हमको अगर साइन 0 डिग्री कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री लिखेंगे ना, तो 1/0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, 1/0 हो जाएगा। 1/0 बराबर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, इसको हम तोड़ नहीं सकते 1/0 को, तो cosec 0 का वैल्यू कितना हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, और परिभाषित है ये। अब हम चलते हैं cosec 30 पे। cosec 30 को अगर हमको निकालना है, cosec 30 को निकालना है, तो साइन 1 बाय क्या हो जाएगा साइन 30 होगा ना, तो 1/sin 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है ना। ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे 1/1 है ना, 1/1 इसको हम ऊपर कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/1 इंटू 2/1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी cosec 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब cosec 45 का वैल्यू निकालते हैं। cosec 45 का वैल्यू कैसे निकलेगा, cosec 45 का वैल्यू जो है ऐसे निकलेगा, जैसे cosec 45 यहाँ लिख दिए बराबर 1/sin 45। ठीक है, sin 45 1/sin 45 बराबर कितना होता है 1/√2। ठीक है,
√2 क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा मेरा, तो साइन कॉसेक 45 का वैल्यू कितना निकल गया, √2। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉसेक 60 पे। किस पे चलते हैं, कॉसेक 60, कॉसेक 60 पे। कॉसेक 60 बराबर क्या होगा, 1/sin 60। ठीक है, तो कॉसेक 60 बराबर 1/sin 60। sin 60 कितना है, 1/√3/2 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 1 इसके पास क्या 1/1 है, यानी 1/1 इंटू ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाता है 2/√3 हो जाएगा, होगा ना, 2/√3 हो गया ये आंसर। कोई तरह का दिक्कत, तो ये हो गया कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं कॉसेक 90 पे। किस पे चलते हैं, कॉसेक 90 पे। कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 1/sin 90 होगा ना, तो sin 90 बराबर कितना हो जाएगा, sin 90 बराबर हो जाएगा 1/sin 90 1, 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो कॉसेक 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बस ध्यान देना है कि जो कॉसेक का 90 होगा वो सेक का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कॉसेक का 90 कितना है, 1 है, तो ये सेक का 0 हो गया। जो कॉसेक का 0 है वो सेक का क्या होगा, 90 होगा, यानी अपरिभाषित। और जो कॉसेक का 30 डिग्री है वो सेक का क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 2। और जो कॉसेक का 60 डिग्री है वो क्या होगा, साइन सेक का 30 डिग्री हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और 45 डिग्री दोनों का सेम होता है, पता ही है, √2। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ये जान गए कि कैसे निकाला जाता है ये चार्ट। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे त्रिकोणमिति पे ये आएंगे इस प्रकार कि साइन 60 प्लस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर कितना। तो साइन 60 का अगर हमको निकालने कहेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन 60 का हम वैल्यू लिखेंगे √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, और √3 प्लस √3 लिख देंगे, √3 प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा, 2√3/2। ये कट गया, कितना आ गया, √3। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमको किसी का भी वैल्यू यानी डिग्री दिया हुआ रहेगा तो हम आराम से यानी 0 से 90 डिग्री के बीच कोई भी साइन कॉस दिया रहेगा, कॉसेक सेक कॉट कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो हम उसका आराम से चार्ट के द्वारा इसका हल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो और बनाने का तरीका भी बता दिए, और इसको 1-2 बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना बनाने का। ठीक है, और ये जो जोड़ने उंगली पे जोड़ना ये वो मत किया करो, डायरेक्ट इसको बना के 1-2 बार, और इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन कीजिए, आप लोग इतना क्वेश्चन कीजिए कि ये सब ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है, झूठ मूठ का इसको याद करने का तरीका मत खोजिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाइए इस पे और ऐसे ही आपको याद होते चले जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हो गया था ना, 8.2 पे चलते हैं। ठीक है, 8.2 पे चलते हैं।
हाँ, तो एक्सरसाइज 8.1 पे पहला सवाल में जिसमें 5 सवाल है उसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और कॉस 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, √3/2 प्लस की जगह पे प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, इंटू की जगह पे यहाँ पे क्या है, इंटू है, इंटू की जगह पे इंटू और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। √3/2 इंटू √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। कोई तरह का दिक्कत? अब हम 3/4 प्लस 1/4 को हम दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। ये कट गया, कितना आ गया 1 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1, इस पे स्क्वायर दे दिए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 पे होल स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 पे होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसे 2 से गुना किए, कितना हो गया 2 हो गया, प्लस √3/2 पे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस √3/2 पे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। ये 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0, कितना बच गया मेरे पास 2 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, cos 45 डिग्री बट्टा कितना दिया हुआ है, sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, इसका वैल्यू रख के निकालते हैं। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, sec 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब हम चलते हैं, प्लस की जगह पे प्लस दे दिए, cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना, तो cosec 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा,
cosec 30 डिग्री बराबर 2 हो जाएगा, उसका उल्टा 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर में 1/√2 रहने देंगे, नीचे इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कितना 2/1 हो गया, इसका एलसीएम लिए √3 और 1 का कितना हो गया √3 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दो को एक से मल्टीप्लाई किए 2 प्लस √3 इंटू 2 2√3। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है 1/√2, ठीक है 1/√2 दे दिए, ये भागा में है ना, इस चीज को अगर हम गुना में करें तो ये क्या होगा पलट जाएगा, गुना √3 बाय कितना है 2 प्लस 2√3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 2 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो √3 बाय 2 कॉमन आ गया, कितना हो गया 2√3, सॉरी 2√2, यहाँ √2 है मल्टीप्लाई में, 2 कॉमन आ गया, अब बच गया कितना 1 प्लस √3। यहां तक कोई परेशानी, यहां ध्यान से देखो √2 मल्टीप्लाई में है, √2 को मल्टीप्लाई में रहने दिए और 2 को कॉमन था, इसको भी निकाल दिए, तो बच गया यहाँ पे 2 की जगह पे 1 बच गया, यहाँ 2√3 की जगह पे क्या बच गया √3 बच गया, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। अब आगे चलते हैं, हम आगे क्या हो जाएगा √3 बटे 2√2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब हमको हरों का परिमयकरण करना है, यहाँ पे 2 गो रूट है ना, एक √2 है एक √3 है, तो दोनों को अलग अलग बार हम हर का परिमयकरण करेंगे, ठीक है। √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, यानी √3 प्लस 1 था तो हम इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, काहे कि इसको रूट को हटाना है हमको, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। नीचे 2√2 को रहने देंगे, ठीक है। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, यहां देखो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 ये दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर माइनस 1, कोई तरह का दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, √3 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, रहने दीजिए इसको। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 √2 बच गया, कोई तरह का दिक्कत यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 माइनस 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 हो गया और √2 को √2 रहने दिए। अब मेरे पास एक तो और √2 बच गया है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे √2 से, ठीक है। √2 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो √2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला √3 से, तो √2 इंटू √3 इसका टू √6 और यहां बच गया √3 माइनस 1, ठीक है। और यहां अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8,
ठीक है। √2 इंटू √2 कितना होता है, रूट दो को रूट रहेगा, √2 इंटू √2 इस प्रकार रहेगा, तो ये 2 हो जाएगा ना, डायरेक्ट दोनों रूट कट गया, स्क्वायर होता है इसका, √2 का स्क्वायर हो गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे यहां देखो, √6 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 चौथिया 18, √18 माइनस 1 है, √6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √6, ठीक है। अब बट्टे में कितना है, 8 है, दे दिए। अब हम आगे चलते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, माइनस √6/8, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, sin 30 + tan 45, इसको पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ठीक है। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बटा कितना है, sec 30 + cos 60 और cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 आप लोग जानते हैं, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब 2/√3। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec किसका उल्टा, cos का, यानी sec 30 का वैल्यू 2/√3, यहां भी कोई परेशानी नहीं। फिर प्लस की जगह पे प्लस दे दिए, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, बस वैल्यू लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम ऊपर का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 के नीचे कितना है, 1 है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2√3, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा, √3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3, 1 से मल्टीप्लाई किए। अब 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा, √3 कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। ऊपर का काम हो गया, अब हमको नीचे चलना है, ठीक है। ये दोनों यहाँ क्या है, 1 है, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3, एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्न का जोड़ जानते हो आप लोग, 2√3 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √3 कट जाएगा, 2 दूना 4,
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? √3। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2√3। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, दोनों बटे में नीचे नीचे कट गया, ऊपर क्या बचा? √3 + 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 - 4। यहां पे देखो 3 + 2√3 क्या हो जाएगा? 3√3। एक √3 में 2√3 जुट गया, 3√3 हो गया +4। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण, जैसे कि हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। हरों का परिमेयकरण, साइन क्या है? प्लस का है, तो कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा। 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 - 4 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत? यानी a इंटू ए बराबर क्या होता है? a² होता है ना। तो 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 को हम जब गुना करेंगे तो क्या होगा? इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखो क्या है, ये मेरा 3√3 + 1 और 3√3 +4 3√3 - 4, ये दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है? 3√3 + 4 3√3 - 4। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b बराबर कितना होता है? a² - b²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 पे होल स्क्वायर -4 पे होल स्क्वायर। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आगे चलते हैं। 3√3 - 4 पे होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? a - b पे होल स्क्वायर हो गया। तो उसी फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, 3√3 पे होल स्क्वायर +4 पे होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, ये देखो a² + b² - 2ab, a - b पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और ये यहाँ पे तो हम लिख ही चुके हैं। इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 9 और 3 27, 9 × 27। ठीक है, और माइनस कितना हो गया? 16। कोई तरह की दिक्कत? 4 का स्क्वायर 16। अब हम यहां चलते हैं ऊपर में, 27 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 27 + 16 - 3 दूना 6, 6 चौके 24 √3। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 27 में 16 गया, 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया 1। ठीक है, और 27 + 16 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 -24 √3 बट्टे 11। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 5 cos स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये है ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
4 सी स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन पे आते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 कॉस स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 की जगह पे 4 लिख देंगे सेक 30 का वैल्यू कितना होता है सेक 30 का वैल्यू होता है कॉस का उल्टा 2/√3 पे होल स्क्वायर सेक स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर हो गया माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 पे होल स्क्वायर कोई तरह का परेशानी नहीं है। अब नीचे चलते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 पे होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 पे होल स्क्वायर ठीक है। आगे चलते हैं 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 गुना 5 कितना हो जाएगा 5/4 प्लस की जगह प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 होगा ना और 4 चौक 4 इसके साथ किसके साथ गुना है 4 के साथ 4 चौके 16/3 यहां तक कोई परेशानी नहीं -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे देखते हैं 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं आगे ये देखो तीनों का इसका एलसीएम लेंगे इसके नीचे क्या है 1 है तीनों का एलसीएम लेंगे 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ठीक है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 बटा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा नीचे में 4 हो जाएगा एलसीएम और 1 प्लस 3 ठीक है कोई परेशानी यहां तक नहीं 15 में 12 गया कितना बचा 3 बचा 64 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64 में 3 जोड़ेंगे 67 ठीक है बटा 12 अब क्या बच गया नीचे 1 प्लस 3 4 बटा 4 कट गया ये क्या हो गया 67/12 आंसर ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हो गया 1 नंबर का 5 क्वेश्चन था पांचों क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलते हैं 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिया हुआ है पहला नंबर क्या दिया हुआ है 2 + 10 2 × 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 कितना है स्क्वायर 30 डिग्री
ठीक है। और ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, ए ऑप्शन है कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बी है कितना, कॉस 60। और सी है टेन 60। ठीक है। और डी है, डी कितना है, साइन 30। ठीक है। कोई तरह का परेशानी है इतना में, ये क्वेश्चन है, परेशानी क्या होगा सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये सब एकदम याद कर लो आप लोग। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं 2/√3 ऊपर में है, नीचे में 1/3, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, 1/3 पे होल स्क्वायर, 1/√3 पे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और 3 माइनस 1/3, यहां तक कोई परेशानी। इसके नीचे एलसीएम 1 था, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 3 माइनस 1। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 2/√3, और ये क्या हो गया, ये पलट जाएगा मेरा, 3 ऊपर आ गया सबसे नीचे जो था, और ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ 2 लिख दिए, 2 कट गया, कितना हो गया 3/√3। यही है ना, नीचे हर क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। √3/√3 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो गया, 3√3 बटे √3, √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 ना होगा, 3 कट गया, कितना आया √3 आंसर। अच्छा एक बात बताओ, √3 किसका ये है, वैल्यू है, ये √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यहां तक कोई परेशानी है आप लोगों को, नहीं है। सारा चीज को एकदम डिटेल में बढ़िया से जाने, एकदम धीरे धीरे करके आराम से जाने हैं। अब हम अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करेंगे। ठीक है। अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।